नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारी हुकूमतें लाख खेलों के विकास की दुहाई दें, लेकिन इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। इस समय बिहार के हजारों शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक खून के आंसू रो रहे हैं। लगभग 3 साल पहले जब इन्हें सेवा का अवसर मिला, तब इन्हें लगा कि अब उनके दिन बहुरेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार सरकार ने 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर जिन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों को रखा था, उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है। इसी साल 26 जुलाई को पटना में सचिवालय के सामने लगभग 3,000 शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों ने अपनी सैलरी यानी अपने मानदेय बढ़ाने तथा पूर्णकालिक किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इस धरना प्रदर्शन में इनको इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इन शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की मांगों पर कतई ध्यान नहीं दिया। हम आपको बता दें कि बिहार में शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक को 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर पिछले 3 साल पहले रखा गया था। इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की सरकार से मांग है कि उनका असमान वेतन दूर किया जाए तथा उन्हें पूर्णकालिक किया जाए। 26 जुलाई 2024 को शिक्षकों ने नीतीश सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि यदि उन लोगों का मानदेय 32,000 रुपये मासिक कर दिया जाए तो वह आसानी से अपना तथा अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे। यद्यपि इन शारीरिक शिक्षकों का सरकार से यह आग्रह था कि यदि उन्हें पूर्णकालिक कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन सरकार की कान में जूं नहीं रेंगी। सरकार ने इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की जायज़ मांगों पर ध्यान देने की बजाय पुलिस ने इन शारीरिक शिक्षकों पर डंडे बरसाए थे। देखा जाए तो प्रदर्शनकारी शारीरिक शिक्षकों में सैकड़ों महिलाएं भी शामिल थीं। दरअसल बिहार में शारीरिक शिक्षक पद पर न केवल पुरुष बल्कि महिला भी सेवा दे रही हैं। अब आप ही बताएं कि क्या 8,000 रुपये मासिक में कोई भी शारीरिक शिक्षक अपने घर परिवार से दूर रहकर अपना या अपने परिवार का गुजारा कर सकता है? सीधा सा सवाल है, कतई नहीं। क्योंकि महंगाई इस कदर चरम पर पहुंच गई है कि यदि नीतीश सरकार ने इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के भविष्य पर ध्यान नहीं दिया, इन्हें पूर्णकालिक नहीं किया, इनके मानदेय में आशातीत बढ़ोतरी नहीं की गई, तो सच मानिए यह शारीरिक शिक्षक नौकरी छोड़ने को मजबूर होंगे। दरअसल देखा जाए तो बिहार में इस समय लगभग 2,000 शारीरिक शिक्षक दूसरे राज्यों के भी कार्यरत हैं। इन शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर उनका गुजारा किसी भी तरह से नहीं हो रहा है। सरकार से कई मर्तबा वेतन बढ़ाने और पूर्णकालिक करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन नीतीश सरकार ने इस मामले में कतई ध्यान नहीं दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यदि
इन शारीरिक शिक्षकों तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए नीतीश सरकार इनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करती है, इन्हें पूर्णकालिक नहीं करती है, तो ये आखिर इन कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, किस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे, ये समझने की बात है। देखा जाए तो नीतीश सरकार खेवलों के उत्थान की सिर्फ बातें करती है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा है। देखा जाए तो बिहार में वेतन विसंगति इस कदर हावी है कि जहां एक खेल प्रशिक्षक को 25 से 50 हज़ार रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है, वहीं शारीरिक शिक्षक यानी खेल गुरु को 8,000 रुपये में गुजारा करने की व्यवस्था झेलनी पड़ रही है। सरकार ने जिस समय इनकी नियुक्ति की थी उस समय इनके सालाना वेतन वृद्धि में 200 रुपये की बढ़ोतरी की बात कही थी। अब आप ही बताएं कि क्या 200 रुपये मासिक मानदेय की बढ़ोतरी में इन शारीरिक शिक्षकों का जीवन यापन आसानी से हो सकेगा? टके भर का सवाल है, लेकिन इसका जवाब नीतीश सरकार को खोजना होगा। नीतीश सरकार जिस तरह से आयोजनों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसी तरह से उन्हें वेतन विसंगति पर नज़र डालते हुए खेल प्रशिक्षकों की ही तरह शारीरिक शिक्षकों को भी 25,000 से अधिक मानदेय किया जाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर बिहार में खेल स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत।